हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ब। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, वर्ब जो होती हैं हमारी टू टाइप्स की। वर्ब जो हमारी वो टू टाइप्स की हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। जैसे कि स का मतलब सह में साथ, और जो कर्म यानी जो कर्म के साथ है या ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करती है उसे हम सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जो मिस के बिना और कर्म मिस कर्म हो गया आपका, तो धन कर्मक, इसका मतलब हो गया जो रिक्वायरमेंट नहीं करती है ऑब्जेक्ट का। जैसे कि विच वर्ब रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, एंड विच वर्ब डज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ही गोज, अब वह जाता है, यहीं पर इसका जो अर्थ है इस सेंटेंस का कंप्लीट हो जाता है। ही गोज, वह जाता है, सीधी सी बात है। परंतु कहाँ जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर डिफाइन करने के लिए अलग से स्पष्ट रूप से लगाना पड़ेगा कि जाता कहाँ है वो। इसलिए यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, इसलिए इसे कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरी तरफ राइट हैंड की तरफ देखा जाए तो ही लाफ्स, वह हंसता है। अब ये एक्शन हमारा यहीं की यहीं कंप्लीट हो गया, सेंटेंस का पूरा अर्थ आ गया। इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएं या न लगाएं कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए यहाँ पर हेयर लाफ इज इंट्रांजिटिव वर्ब। और इधर की तरफ देखा जाए तो इसीलिए यहाँ पर गो इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड लाफ इज इंट्रांजिटिव वर्ब।